तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। तो हम लोग लास्ट टाइम कहाँ तक पढ़े थे? छत्तीसगढ़ में लास्ट टाइम पढ़े थे अपन सरगुजा संभाग और बस्तर संभाग को अपन क्या किए थे, पूरा कंप्लीट कर लिए थे। ठीक, नदी परियोजना पढ़ रहे थे अपन। ठीक, तो आज अपन क्या पढ़ेंगे? आज अपन पढ़ेंगे दुर्ग संभाग, रायपुर संभाग या फिर और बिलासपुर संभाग। ठीक, बिलासपुर संभाग पढ़ेंगे। ठीक, तो नदी परियोजना में जो वीडियो देखा होगा, पिछला वीडियो, उसको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत ट्रिक से बताया हूँ और बहुत अच्छे पढ़ सकते हैं। ठीक, बाकी मैथ्स प्रमोशन कर लेते हैं, प्रमोशन हो या फिर ना हो। ठीक, मैथ चैनल का नाम क्या है? मैथ्स महासंकल्प। क्या नाम है? मैथ्स महासंकल्प। जितने लोग देख रहे हैं क्या करेंगे? शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। ठीक, इससे आपका 2 सेकंड लगेगा, कुछ पैसा लगने वाला है नहीं। अगर मेहनत आपको पसंद आए तो क्या करोगे आप? वही करना है। ठीक, देखते हैं। ठीक, बाकी नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को पूरा पढ़ें। ठीक, तो अपन नदी परियोजना पढ़ रहे थे ना, नदी परियोजना। आज पढ़ाने का मेरा मन नहीं था, सैटरडे है और मम्मी क्या फोन करती है, बार बार कोचकती है, फिर आज डाला वीडियो ऐसा बोलती है। चल तेरी खुशी के लिए क्या देखती हूँ, मस्त फिर बोलती है तो तेरे को फिर देखती हूँ तो अच्छा लगता है, ऐसा बोलती है। तो वैसे रात 12 बज रहे हैं, तो मम्मी के लिए पढ़ा लेता हूँ आज। देखते ना, नदी परियोजना अपना क्या कंप्लीट हो गया था? सरगुजा कंप्लीट हो गया था और सरगुजा संभाग और बस्तर संभाग कंप्लीट हो गया था। ठीक जी, कौन सा? बस्तर संभाग। ठीक, ये दोनों हो गए हैं। ठीक, ये दोनों हो गए। देख लेता है और वीडियो में ब्लर तो नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है। ठीक, तो सरगुजा संभाग कंप्लीट हो गया। एक बार रिवीजन करा देता हूँ जो पिछले क्लास में पढ़े थे। देखो, सरगुजा में एक किसमें एक क्वेश्चन बन सकता है, किस जिले में किस जिले में नदी परियोजना नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? बलरामपुर जिले और जसपुर जिले में नदी परियोजना नहीं है। ठीक, किस किस जिले में सरगुजा संभाग के? तो आपका कोरिया को याद करना है, सूरजपुर को याद करना है, सरगुजा को याद करना है। ठीक, तो कोरिया में कौन कौन से वो हैं? कोरिया में कौन कौन से हैं नदी परियोजना? तो एक बार जल्दी से अपन रिवीजन कर लेते हैं जो पिछले क्लास में पढ़े थे, और उसको फिर अभी उसके बाद अपन नेक्स्ट देखेंगे। ठीक, आज बिलासपुर संभाग पढ़ा दूंगा और दुर्ग पढ़ा दूंगा, और देखता हूँ अगर रायपुर हुआ तो, या फिर दुर्ग का आधा पढ़ाऊंगा और फिर रायपुर का आधा कल पढ़ाऊंगा। ठीक, दूसरे लेक्चर में आज कोशिश करूंगा पढ़ा दूं, लेकिन 40-45 मिनट का वीडियो सफिशिएंट रहता है और देखने में भी क्या 40-45 मिनट का वीडियो अच्छा रहता है। ठीक, तो देखते हैं कोरिया जिला में क्या था। कोरिया जिला में ट्रिक क्या था जी? कोरिया जिला में क्या ट्रिक था? जो नहीं देखा होगा वीडियो वो क्या करेगा, देख लेगा। ठीक, इससे पहले वाले पूरे डिटेल से बताया। कोरिया में क्या था? झुमका गिरे रे कोरिया के बाजार में। ठीक, कोरिया के बाजार में क्या बताया था? ट्रिक में एक स्टोरी है, ट्रिक तो नहीं बोलेंगे, इसको स्टोरी बोलेंगे। दो महिला रहती हैं, वो लोग आपस में कहाँ मिलते हैं? बाजार में मिलते हैं, और उसकी जो पहली महिला रहती है पहली महिला रहती है, दूसरी महिला क्या बोलती है जलाने के लिए कि मेरा पति जो है कल क्या किया है, मेरे लिए झुमका खरीद दिया है, तो दिखाओ। तो दूसरा वाली बोलती है दिखाओ। तो जैसे निकालती है ना अपने पर्स से झुमका को, वैसे क्या गोबर में गिर जाता है। ठीक, गोबर में जब गिर जाता है तो क्या सेकंड वाली हंसने लगती है तो बहुत कस कस के हंसने लगती है ना। तो क्या बोलते हैं, हंसना को छत्तीसगढ़ में ज्यादा हंसते हैं, ज्यादा कस के, जोर से हंसना को क्या बोलते हैं? जोर से हंसना को क्या बोलते हैं? गेजाना। ठीक, गेजाना या फिर निपोरना। तो निपोरना है नहीं, गेजाना होगा। ठीक, तो गेजाना से क्या याद करेंगे? गेज। और कहाँ गिरा बोलेंगे तो कहाँ गिरा? तो गोबर में गिर गया। ठीक, ये स्टोरी है। ठीक, स्टोरी है।
अच्छे से देखना है तो इससे पहले वाले वीडियो को देखे जरूर, ठीक, तब आपको क्या है समझ में आ जाएगा तीनों जिला। तो क्या क्या हो जाएगा, फर्स्ट झुमका, दूसरा गोबर से गोबीर, तीसरा गेजियाना से गेज परियोजना, ठीक, नदी परियोजना आप लोग जोड़ लेना क्योंकि नदी परियोजना पढ़ रहे ना, ठीक। वैसे ही सूरजपुर में क्या था, सूरज क्या होता है, महान होता है, ठीक, तो महान परियोजना याद रखना। सौर मंडल में सूरज क्या होते हैं, सूरज नो जितने ग्रह है ना, तो सूरज क्या है उस ग्रह में, महान है सबसे, तो इसको इस ट्रिक से याद करना कि सूरज क्या है, महान है, मतलब सूरजपुर में महान परियोजना। वैसे ही सरगुजा में क्या है, सर के बाबा राम कुंवर, ठीक, ये ट्रिक है, ठीक, ये स्टोरी नहीं है, ये क्या है, ट्रिक है, सरगुजा जिले का, ठीक, सरगुजा जिले का क्या है, सर के बाबा राम कुंवर, ठीक, सर से क्या हो जाएगा, सरगुजा, बा से क्या हो जाएगा, बरनोई, बा से क्या हो जाएगा, बाकी डैम, ठीक, बाकी नदी परियोजना, राम से क्या हो जाएगा, रामपुर, दोनों में क्या कर देना है आप, पुर लगा देना है, ठीक, कुंवर से क्या हो जाएगा, कुंवरपुर, ठीक, कुंवरपुर हो जाएगा, ठीक। इतना समझ में आया। तो अपन सरगुजा संभाग देख लिए, अब बस्तर संभाग देखते हैं ना। बस्तर संभाग में ज्यादा नहीं है, सिर्फ 5 नदी परियोजना है। क्यों 5 नदी परियोजना है, इसे उस दिन फर्स्ट लेक्चर में बताया था नदी परियोजना के, क्योंकि पठारी भागों में ज्यादा नदी परियोजना सरकार नहीं बनवाती है, क्योंकि इस नदी परियोजना क्या चीज है, आर्टिफिशियल है, फिर नेचुरल है, तो क्या है, आर्टिफिशियल, इसको सरकार बनाती है। क्यों बनाती है, सब इससे पहले वाले वीडियो में बता दिया हूँ, सरकार अपने खजाने बढ़ाने के लिए बनाती है, ठीक। बस्तर का देख लेते हैं, बस्तर में किस किस जिले में है जी, बस्तर में कांकेर जिला में है, आपका दंतेवाड़ा में है, और एक बस्तर में है, ठीक। बाकी कोंडागांव, नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा में नहीं है, ठीक। तो बता देता हूँ, आपका बता देता हूँ, बस्तर में क्या है, कोसार टेढ़ा, ठीक, कोसार टेढ़ा नाम है, ठीक। बस्तर का क्या है, कोसार टेढ़ा, ठीक। बस्तर में क्या है जी, सिंगल है, कोसार टेढ़ा, ठीक, कोसार टेढ़ा, ठीक। वैसे दंतेवाड़ा में भी एक सिंगल है, दंतेवाड़ा में एक सिंगल है, क्या नाम है जी, बोध घाट, ठीक, बोध घाट। वैसे कांकेर में 3 है, याद करना, कांकेर में 3 है, किससे याद करेंगे इसको, परलकोट विद्रोह जानते हो तो एक परलकोट याद कर लेना, परलकोट, एक मयाना याद कर लेना, ठीक, एक मयाना, और एक तीसरा खेरखेट्टा, ठीक, खेरखेट्टा, ठीक, याद कर लेना, आपका बस्तर संभाग का भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। ठीक भाई, चिंटू बोल रहे ऐसे कैसे कंप्लीट हो जाएगा, कैसे सर, तो हो जाएगा। देखो आज क्या क्या पढ़ेंगे, बिलासपुर संभाग में पढ़ते हैं, बिलासपुर कंप्लीट करते हैं। कल हो सके तो बिलासपुर संभाग में चूंकि ज्यादा है, बैराज भी है आपका जांजगीर चांपा का, और नदी परियोजना भी, तो बैराज और नदी परियोजना एकदम बेहतरीन तरीके से याद करते हैं हम, देखिएगा। तो जो नया भाई सब्सक्राइब कर देना, ठीक, नहीं करोगे तो क्या होगा, श्राप लगेगा, किसका, मेरा ही श्राप लगेगा, और गंदा वाला, सब भूल जाओगे, हमारे सर का डायलॉग थे। देखो बिलासपुर संभाग में देखते हैं, ठीक, बिलासपुर संभाग में ना, बिलासपुर संभाग में देखते हैं ना, बिलासपुर संभाग में गोरेला, पेंड्रा, मारवाही में कोई नदी परियोजना नहीं है, ठीक। बना लेता हूं एक, जिसको डब्बा बनाना है, जिसको डब्बा बनाओ, ठीक, जिसको जो बनाना है वैसा बनाओ, ठीक। डायग्राम से बस आपको समझ में आना चाहिए कौन कौन जिला कहाँ कहाँ है, ठीक। अपन अभी कहाँ पढ़ रहे हैं जी, बिलासपुर संभाग को पढ़ रहे हैं, ठीक, बिलासपुर को पढ़ रहे हैं ना। तो बिलासपुर पढ़ रहे हैं, तो मान लो यहाँ बलौदा बाजार है, ठीक, इसको मुंगेली ए लेते हैं, उसके बाद एक ए लेते हैं, एक ए लेते हैं, ठीक। ये क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा कोरबा, हो जाएगा जांजगीर चांपा, ये हो जाएगा बिलासपुर, ये हो जाएगा क्या, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही, ये हो जाएगा मुंगेली, और ये हो जाएगा क्या, रायगढ़ हो जाएगा, ठीक। अपन को इस भाग को देखना है। अपना सरगुजा कंप्लीट हो गया, अपना बस्तर कंप्लीट हो गया, ठीक। आज बिलासपुर के बारे में देखते हैं ना। तो बिलासपुर के बारे में देखते हैं, आज किसके बारे में देखते हैं भी, बिलासपुर संभाग के बारे में देखते हैं। सबसे पहले छोटा छोटा को देखते हैं, ठीक, जांजगीर चांपा के।
जांजगीर चांपा का देखते हैं ना, जांजगीर चांपा। अभी मैं सिर्फ नदी परियोजना बता रहा हूँ ना जी, बैराज नहीं बता रहा हूँ। जांजगीर चांपा में सिर्फ कितना नदी परियोजना है, तो सिर्फ एक नदी परियोजना है, ठीक। जांजगीर चांपा में कितनी नदी परियोजना है जी, तो सिर्फ एक नदी परियोजना है। ठीक है। और बैराज है उसमें सबसे ज्यादा बैराज क्या है, तो जांजगीर चांपा में, ठीक। सबसे ज्यादा बैराज क्या है, जांजगीर चांपा में। अभी एक क्वेश्चन भी आया था ना, कलमा बैराज कहाँ है करके, पटवारी के एग्जाम में। तो कलमा बैराज कहाँ है, जांजगीर चांपा में, ठीक। किस नदी में बना है, तो महानदी में बना है, ठीक। तो जांजगीर चांपा क्या है, बहुत घनत्व वाला जगह है ना। छत्तीसगढ़ में सबसे घनत्व आबादी वाला कहाँ है, कौन सा जिला है, तो जांजगीर चांपा है। ये बात तो फैक्ट है ना, इसको याद करने का तरीका, ठीक। मान लो कोरोना का बीमारी आया, ठीक। मान लो कोरोना का बीमारी आया, मत आया लेकिन मान लो आया होगा, ठीक। जब 2019 में ही आया होगा, मान लो कोरोना का बीमारी आया होगा, तो चूंकि यहाँ घनत्व क्या है, बहुत घनत्व है, ठीक। गांव है, गांव पूरा गांव है, ठीक। जांजगीर चांपा में क्या है, गांव। हर 1 किलोमीटर में क्या है, हर 1 किलोमीटर के हर आधा किलोमीटर दूर में क्या है, एक गांव है, ठीक। इसको याद करने का ना, इस जांजगीर चांपा जिले में नदी परियोजना को याद करने का एक ट्रिक समझ जाओ। तो क्या है, सबसे ज्यादा घनत्व कहाँ है, जांजगीर चांपा में, ठीक। जांजगीर चांपा में सबसे ज्यादा घनत्व है, मतलब वहां क्या होंगे, लोग सबसे ज्यादा होंगे, ठीक। सबसे ज्यादा लोग होंगे, सबसे ज्यादा लोग होंगे, तो जी जो कोरोना है, कोरोना को क्या बोल सकते हैं, डिसीज बोल सकते हैं, बीमारी बोल सकते हैं, या फिर रोग बोल सकते हैं, ठीक। अपन रोग से याद करते हैं। कोरोना क्या है, एक रोग है, ठीक। कोरोना क्या है, कोरोना, ठीक। कोरोना क्या है, रोग है, ठीक, रोग है। तो मानो यहाँ क्या, जांजगीर चांपा में बहुत घनत्व है, ठीक, समझाने के लिए, ठीक ना, बहुत ज्यादा घनत्व है, आबादी वाला जगह है। और मान लो यहाँ कोरोना किसी एक व्यक्ति को होगा तो बहुत ज्यादा फैल जाएगा, ठीक, बीमारी फैल जाएगा ना, रोग क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। तो इससे क्या याद करना है, सबसे ज्यादा बीमारी भी यही फैलेगा, जांजगीर चांपा में, छत्तीसगढ़ के, क्योंकि वहाँ क्या है, घनत्व बहुत ज्यादा है। तो रोग क्या है, कोरोना क्या है, रोग है, तो रोग से क्या, उसमें दा मिला देना है, ठीक, रोगदा। तो जांजगीर चांपा में सिर्फ एक ही क्या है, नदी परियोजना है, ठीक। जांजगीर चांपा में क्या है, एक ही नदी परियोजना का नाम, एक ही नदी परियोजना है, ठीक। जांजगीर चांपा में नदी परियोजना सिर्फ एक ही नदी परियोजना क्या है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम क्या है, रोगदा, ठीक। क्या नाम है इसका नाम, रोगदा। बिलासपुर संभाग है, ठीक, ये बिलासपुर संभाग है ना, बीएसपी, ठीक। तो जांजगीर चांपा में क्या है, रोगदा, ठीक, सिंगल है जी, ठीक, सिंगल है, रोगदा। नदी परियोजना खत्म, रोगदा नदी परियोजना ना, नदी परियोजना, रोगदा नदी परियोजना, परियोजना ना, याद रखना। जांजगीर चांपा हो गया कंप्लीट। अब क्या देखते हैं जी, अब क्या देखते हैं, अब क्या देखते हैं, अब देखते हैं मुंगेली का, देखते हैं, ठीक। मुंगेली में है ना, गोरेला पेंड्रा मारवाही नदी परियोजना चूंकि नहीं है, ये फर्स्ट हो गया। दूसरा क्या है, मुंगेली देखते हैं, मुंगेली ना, मुंगेली में कुछ खास नहीं, मुंगेली में एक परियोजना है, क्या है, खुड़िया रानी, ठीक, सॉरी रानी नहीं, खुड़िया नदी परियोजना, खुड़िया नदी परियोजना, नदी परियोजना, ये हो गया, ठीक। इसका अन्य नाम क्या है जी, खुड़िया नदी परियोजना का राजीव गांधी, ठीक, राजीव गांधी परियोजना, ठीक। उसको मैं बताऊंगा, सबसे लास्ट में बताऊंगा कि हसदेव को, बांगो को उपनाम क्या है, खारंग का, सॉरी खूंटा घाट वाले का उपनाम क्या है। उपनाम को हम लोग क्या पढ़ना है, गंगरेल का उपनाम क्या है, ठीक। और किस किस नदी में बने, ये भी बताऊंगा मैं आप लोगों को। अभी जितना याद कर रहा हूँ उतना याद करो, जैसे अभी क्या याद कर रहा हूँ आप लोगों को, नदी परियोजना याद करा रहा हूँ, ठीक। हर जिले का याद कर रहा हूँ, पूरा छत्तीसगढ़ का। सरगुजा याद करा दिया हूँ, बस्तर याद करा दिया हूँ, आज बिलासपुर याद करा दूंगा, और दुर्ग याद करा दूंगा, ठीक। कल क्या कराऊंगा, फिर रायपुर याद कराऊंगा, और नदी परियोजना के उपनाम याद कराऊंगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जी, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में एक नया क्वेश्चन इससे फंस जाता है, ठीक। तो मुंगेली भी हो गया, ठीक, मुंगेली हो गया ना। अब क्या देखते हैं जी, अब क्या देखते हैं, अब देखते हैं रायगढ़, देखते हैं, ठीक। तीसरा रायगढ़ देखते हैं, लास्ट में बिलासपुर देखेंगे, बिलासपुर थोड़ा सा ज्यादा है इसलिए बिलासपुर का लास्ट में देखेंगे।
रायगढ़ का देखते हैं, ठीक, रायगढ़ का ट्रिक से याद करते हैं ना, ट्रिक से याद करते हैं। ट्रिक क्या है देखो, इसको क्या बोलते हैं, सुने होगे ना अक्सर, इतना तो सुने होगे ना, बच्चों की क्या होती है, किलकारी, बच्चों की किलकारी होती है, बच्चे की किलकारी, बच्चों की क्या होती है जी, किलकारी, सुने हो ना इतना। तो ट्रिक क्या है, बच्चों की किलकारी, बच्चों की किलकारी, इसको लिख दो ट्रिक, बच्चों की किलकारी, बच्चे की किलकारी, ठीक। बच्चे जब हंसता है, हंसना को क्या बोलते हैं, किलकारी, जब हंसता है ना बच्चा उसको क्या बोलते हैं, किलकारी कर रहा है, ठीक। रोना नहीं, बच्चे रोना को किलकारी नहीं बोलते ना जी, जब बच्चे हंसते हैं उसको क्या बोलते हैं, किलकारी, बच्चे की किलकारी, बच्चे की किलकारी, ठीक। तो इस ट्रिक में क्या है, बच्चे की किलकारी सब सुने हैं ना, तो इस ट्रिक में बस इतना ही चेंज कर देना है, माँ की किलकारी, ठीक, मतलब माँ हंस रही है, तो बच्चे को मिटाना है, माँ को लगाना है। अब आपका रायगढ़ परियोजना, रायगढ़ में जितना भी नदी परियोजना है सब कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। देखो कैसे, माँ से क्या, मांड, ठीक, मांड नदी परियोजना, ठीक, मांड नदी परियोजना ना, मांड, ठीक। अभी इसको बाद में लिखता हूँ ना, अभी आपको समझाएंगे। मांड नदी है ना जी, मेरे पास निकलता है जो, की से क्या याद करना है, केलो, ठीक, केलो, केलो, किलकारी से क्या याद करना है, ल के जगह में क्या लगा देना है, नल का, ठीक, किलकारी। तो क्या हो गया जी, फर्स्ट मांड नदी परियोजना, ठीक, मांड नदी परियोजना, मांड नदी परियोजना, ठीक, इतना समझ में आया। की से क्या हो जाएगा, केलो नदी, जिसको क्या बोलते हैं, केलो नदी, इसका उपनाम क्या है, दिलीप सिंह जुदेव, यही है ना जी, दिलीप सिंह जुदेव। इसके लास्ट में बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है सब, जो उपनाम है वो इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक। केलो नदी परियोजना, ठीक। तीसरा क्या है जी, किलकारी से क्या बन गया, किनकारी, ठीक, किनकारी, किल से किन ना, किनकारी नदी परियोजना ना। दो ठे और याद करना है आपको, क्या करना है, दो ठे और याद करना है, क्या क्या, दो ठे और। एक क्या बोलना है, जो अजीब नाम होते हैं ना वो क्या होते हैं, आपको याद रहेंगे हमेशा, ठीक, जो अजीब नाम रहते हैं ना वो क्या रहते हैं, आपको याद रहेंगे। क्या बोलना है, खम्हार पाकुट, खम्हार पाकुट, ठीक। 5 बार बोलोगे ना, जो वीडियो देख रहा है 5 बार बोलेगा तो उसको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा, खम्हार पाकुट, खम्हार पाकुट, खम्हार पाकुट, खम्हार पाकुट, उसको याद हो जाएगा, ठीक। चौथा क्या है जी, खम्हार पाकुट, खम्हार, इसका कोई ट्रिक नहीं मिला भाई, तो इसको क्या करना है, आपको याद करना है, खम्हार पाकुट, ठीक, खम्हार पाकुट, इतना समझ में आया, खम्हार पाकुट, इतना समझ में आ गया जी, खम्हार पाकुट। 4 हो गया, एक और याद करना है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक, 5वां यहाँ लिख दे रहा हूँ, खम्हार पाकुट हो गया ना। अब पुटका नाला, ठीक, फुटका नाला या पुटका, पुटका नाला, पुटका नाला, ये खत्म हो गया, ठीक, ये खत्म हो गया, ये क्या हो गया, खत्म हो गया, ये क्या हो गया जी, खत्म हो गया। खत्म हो गया, ठीक। अब ऑनलाइन किसको देख के हंसूं, कोई बच्चा रहता सामने तो देख के भी हंसता, कोई रहते पढ़ाने के लिए तो मोबाइल को देख के कैसे दांत निकाले, ठीक है ना, झुमका बांध वाला, कोरिया जिला में गेज गे जाती है महिला, तो मैं कैसे गेज गे जाऊं, कैमरा को देख के कैसे गेज गे जाऊं। तो हो गया ना जी, रायगढ़ का क्या हो गया, रायगढ़ का नदी परियोजना पूरा हो गया। क्या क्या था, क्या ट्रिक है जी, बच्चे का किलकिलाना, ठीक, बच्चे की किलकिलाना, तो ये सब सुने होंगे, हर किसी को याद हो जाएगा। तो बच्चे को हटा के क्या करना है, माँ की किनकारी, ठीक, माँ की किनकारी, बच्चे की किलकारी हमेशा सुने हो ना, तो बस ट्रिक में इतनी लगाना है कि माँ की किलकारी, ठीक। तो माँ से मांड नदी हो जाएगा, की से केलो, समझ जाना आप लोग, केलो नदी, किलकारी से क्या हो जाएगा, किनकारी, ल के जगह में क्या कर देना है, न को रिप्लेस कर देना है, ठीक, न को क्या कर देना है, रिप्लेस कर देना है, तो क्या हो जाएगा, किनकारी। और चौथा क्या करना है आपको, खम्हार पाकुट याद करना, खम्हार पाकुट, पाकुट, बूढ़े लोग क्या करते हैं, बिस्किट
पैकेट को क्या बोलते हैं? पाकुट, पाकुट बोलते हैं ना, जिसका दांत खत्म हो गया होता है, झड़ जा रहता है बुढ़ऊ लोग, ठीक, पाकुट। तो क्या वहां बुढ़ऊ बन जाना है अपने को, तो कम्हार पाकुट। और एक क्या है? पुटका नाला। अपना क्या हो गया? कंप्लीट हो गया क्या? रायगढ़। रायगढ़ भी कंप्लीट हो गया। कोरबा में कोई नदी परियोजना है? कोरबा में क्या है? बांगो। एक इसको भी याद कर लो, बांगो बहुत इंपॉर्टेंट है जी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बांगो, ठीक, बांगो नदी परियोजना। इसको मिटा रहा हूं ना जी, अब इसको मिटा रहा हूं। अब क्या क्या बच गया? अब क्या क्या बच गया? क्या क्या बच गया भाई? अब बच गया क्या? एक कोरबा बच गया और एक बिलासपुर बच गया, ठीक। नदी परियोजना पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? नदी परियोजना, नदी परियोजना ना। तो अब देखते हैं क्या कोरबा में। कोरबा में सिर्फ एक याद करना है, क्या है? कोरबा में क्या है? बांगो नदी परियोजना, ठीक, नदी परियोजना ना। बांगो का दूसरा नाम क्या है जी? मिनी माता, ठीक, मिनी माता नाम है। किस नदी में बना है? तो हसदेव। ये सब बाद में आपको बताऊंगा, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में आए हुए हैं, तो इसको आप लोग छोड़िएगा बिल्कुल भी मत। ठीक, तो अब देखते हैं किसका? आपका सॉरी बिलासपुर देखता हूँ, ठीक, बिलासपुर देखते हैं। अब क्या देखते हैं जी? बिलासपुर। इसको स्टोरी से याद कीजिएगा, बिलासपुर देखते हैं, ठीक, स्टोरी है, ठीक, स्टोरी देखिएगा क्या है ना इसका। आपको 8-9 जितने भी हैं आपको क्या है? तुरंत याद हो जाएगा, ठीक, 8-9 जितने भी हैं आपको क्या हो जाएगा? तुरंत याद हो जाएगा, ठीक। क्या है देखो स्टोरी, स्टोरी क्या है देखो। बिलासपुर की स्टोरी है, एक राम रहता है और एक आनंद रहता है, ठीक, एक राम रहता है और एक आनंद रहता है, स्टोरी है, ठीक। एक राम रहता है और एक आनंद रहता है, आनंद, ठीक। दोनों क्या है जी? बहुत गहरे मित्र हैं, ठीक। ये लोग चड्डी बड्डी वाले दोस्त हैं, ठीक। क्या है? चड्डी बड्डी वाले दोस्त हैं। कौन कौन? राम और आनंद। ये लोग शादी भी किए तो साथ में शादी किए, ठीक, बच्चे भी पैदा किए तो साथ में बच्चे पैदा किए, घूमने भी जाते हैं तो साथ में घूमने जाते हैं, मतलब चड्डी बड्डी है एकदम। एक दूसरे का चड्डी शेयर करते हैं, एक दूसरे का ब्रश शेयर करते हैं, मतलब इतना घिना टाइप में दोस्त है, ठीक। कौन? राम और आनंद, लेकिन है बहुत बेस्ट वाले फ्रेंड ना। तो अब ये लोग का जो हरकत है ना, इसको दादा लोग देखे तो समझे कि ये लोग कुछ करेंगे तो है नहीं, ठीक। तो ये लोग के लिए क्या कर दिया जाए? ये लोग के लिए एक भैंस खरीद दिया जाए। क्या खरीद दिया जाए? एक भैंस। तो राम और आनंद क्या किए के लिए उसके मम्मी पापा क्या खरीद दिए? एक भैंस खरीद दिए। इतना तक समझ में आया स्टोरी? कोई कठिनाई? ठीक। राम और आनंद क्या थे? चड्डी बड्डी दोस्त थे, ठीक। उसके बाप लोग समझ गए कि हम लोग क्या है, अलग तो होंगे नहीं कभी तो कभी, इसके लिए क्या कर दिया जाए? भैंस खरीद दिया जाए, कम से कम साले भैंस तो चराएं कम से कम। ठीक, ब्लर हो रहा था वीडियो। तो भैंस था, ठीक। और भैंस को क्या करते थे लोग? खूंटा में बांधते थे। क्या में बांधते थे? भैंस था उसको क्या में बांधते थे? खूंटा में बांधते थे, ठीक जी। भैंस को कहाँ बांधते थे? खूंटा में बांधते थे, ठीक, खूंटा में बांधते थे। खूंटा समझ गए ना? खूंटा रहता है ना एक लकड़ी का, रहता है ना एक लकड़ी का, जिसमें पशुओं को बांधा जाता है, तो खूंटा में बांधते थे, ठीक। कौन बांधता था? राम और आनंद, ठीक। इतना समझ में आया? अब क्या होता था, जैसे दोपहर होता था ना, जैसे दोपहर होता था, दोपहर को क्या बोलते हैं? दोपहर जैसे होता था ना, ये लोग भैंस को क्या करते थे? चराने ले जाते थे, ठीक। क्या करने ले जाते थे? चराने, मतलब चराने, मतलब समझ गए ना? चराने ले जाते थे उसको। तो कब ले जाते थे चराने के लिए? तो दोपहर को, ठीक। और दोपहर को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं? मझनिया। याद है कि नहीं जी? जो छत्तीसगढ़ी से होगा उसको याद होगा, जो गांव साइड से होगा उसको तो अच्छे से याद होगा, मझनिया, ठीक। तो क्या था जी? राम और आनंद थे, उनके पास एक भैंस था, और भैंस को क्या करते थे? खूंटा में बांध के रखे रहते थे दिन भर, और दोपहर जैसे होता था, मतलब मझनिया जैसे होता था, तो उसको क्या करते थे? उसको क्या करते थे? ले जाते थे कहाँ? चराने के लिए, ठीक। इतना समझ में आया? ठीक, इतना समझ में आया? और
एक नदी है, कहाँ ले जाते थे, किस नदी में ले जाते थे चराने के लिए, अरपा नदी में ले जाते थे, ठीक, अरपा नदी में ले जाते थे, ठीक। तो इसको याद करना, अरपा नदी, ठीक, यहाँ पास अरपा, अरपा याद करना तो समझ में आ जाएगा, अरपा, ठीक। और कहाँ से निकलता है तो खोंसरा है, इसको भी याद कर लेना, मतलब खोंसरा गांव की बात हो रहा है, समझ जाओ इसको, ठीक, खोंसरा गांव की बात हो रहा है। क्या बताया मैं आपको स्टोरी, राम और आनंद क्या थे, परम मित्र थे, ठीक। वो लोग के पास एक भैंस था, इतना समझ में आया। भैंस को लोग क्या करते थे, खूंटा में बांधते थे, और जैसे दोपहर होता था, मतलब मंझनिया होता था, मंझनिया, तो उसे क्या करते थे, उसको चराने के लिए ले जाते थे। कहाँ ले जाते थे चराने के लिए, अरपा नदी में ले जाते थे, ठीक। कहाँ ले जाते थे, अरपा नदी में ले जाते थे ना, अरपा नदी में ले जाते थे। तो अरपा नदी कहाँ से निकलता है, खोंसरा की पहाड़ी से निकलता है, खोंसरा नामक जगह से निकलता है, ठीक, पहाड़ी या नहीं है, खोंसरा नामक जगह से निकलता है, ठीक। तो अब उसको क्या करेंगे, जैसे ले जाते थे ना लोग अरपा नदी में, तो लोगों को क्या दिखता है, घोंघा दिखता है, ठीक, घोंघा, घोंघा सब परिचित होंगे, घोंघा से सब परिचित होंगे, छत्तीसगढ़ वाले तो खास में परिचित होंगे। घोंघा जो शिल्प नहीं रहता है, जो जिससे निकलता है, कीड़ा टाइप में निकलता है, डर लगता है लेकिन करता कुछ नहीं है, समुद्र के पीछे, समुद्र के बीच में रहता है, ठीक, घोंघा गांव में मिल जाते हैं, बरसात में रोड में रहते हैं बहुत सारे, ये तो घोंघा याद करना, ठीक। जब इसको ले जाते हैं कहाँ, कुटा मंझनिया में ले जाते हैं, अरपा नदी में, अरपा नदी के पास चराने, तो लोगों को क्या दिखता है, घोंघा दिखता है, ठीक। आपको घोंघा दिखता है, चराने ले गए, वो लोगों को घोंघा दिखता है। और जब शाम को आते हैं भैंस को लेके, तो क्या करते हैं, देव की पूजा करते हैं, ठीक, देव की पूजा करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, मतलब, ठीक, पूजा करते हैं भगवान की ना। और भगवान को क्या बोलते हैं, देव बोलते हैं। तो इतना याद कर लो आप लोग, ठीक। तो देखते हैं ट्रिक क्या बनता है, देखते हैं ट्रिक क्या बनता है, देखो ट्रिक क्या बनता है ना, राम से देखो इतना याद हो गया ना आपको स्टोरी, आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरा बिलासपुर का 8 आपको नदी परियोजना याद हो गया। देखो कैसे, राम से क्या हो जाएगा जी, रामावतार, रामावतार, ठीक, रामावतार नदी परियोजना, ठीक, नदी परियोजना। आनंद से क्या हो जाएगा जी, आनंद सागर, आनंद, स्टोरी समझ गया, समझ में आ गया होगा ना आपको, आनंद सागर, ठीक, सागर नदी परियोजना। भैंस से क्या हो जाएगा जी, भैंसा झार, ठीक, भैंसा झार नदी परियोजना, ठीक। खूंटा से क्या हो जाएगा जी, खूंटा घाट, ठीक, खूंटा लिख रहा था, खूंटा घाट नदी परियोजना, ठीक। उसके बाद मझनिया को क्या, मझनिया से क्या याद करना है जी, मलहनिया, ठीक, मलहनिया, मल्हार वाला मलहनिया ना, मलहनिया नदी परियोजना। अरपा खोंसरा से, अरपा खोंसरा नाम को डायरेक्ट लिख देना है, अरपा खोंसरा नदी परियोजना। घोंघा से क्या, घोंघा नदी परियोजना, ठीक, घोंघा नदी परियोजना, ठीक। देव पूजा, देव पूजा को क्या याद करना है, वो लोग क्या करते थे, भगवान को घूर घूर के प्रणाम करते थे, ठीक, घूर घूर के पूजा करते थे, मतलब धूर्देव, धूर्देव, धूर्देव नदी परियोजना, ठीक, धूर्देव नदी परियोजना ना, क्या, धूर्देव नदी परियोजना। एक बार और देखेंगे स्टोरी, देखेंगे स्टोरी, अगर आप लोग को समझ में आ गया होगा तो आप लोग बिलासपुर में जितने भी हैं आपके 8 नदी परियोजना आपको एक झटके में आ जाएगा। क्या होता है, राम और आनंद क्या है, 2 सच्चे मित्र हैं, चड्डी बड्डी वाले दोस्त हैं, जहां भी जाते हैं साथ में जाते हैं। तो उसके पेरेंट्स क्या बोले, ये लोग के लिए भैंसा खरीद देते हैं, तो वो लोग के लिए क्या खरीद दिए, भैंस खरीद दिए, भैंस खरीद दिए। तो भैंस खरीदे, उसको कहाँ बांधते थे लोग, राम और आनंद खूंटा में बांधते थे, ठीक, खूंटा में बांधते थे, ठीक, खूंटा में बांधते थे, दिन भर बांधे रहते थे। और जैसे दोपहर होता था, मतलब दोपहर होता था, तो उसको छत्तीसगढ़ में क्या बोलते हैं, मझनिया बोलते हैं दोपहर को ना। तो जैसे दोपहर होता था, ये लोग चराने के लिए ले जाते थे, ठीक, चराने के लिए ले जाते थे दोपहर को, दोपहर को क्या बोलते हैं, मझनिया। चराने के लिए क्या, कहाँ ले जाते थे, अरपा नदी, अरपा नदी में ले जाते थे, कहाँ, खोंसरा के पास, ठीक, खोंसरा के पास ले जाते थे, ठीक, किनारे में। और जैसे ले जाते थे ना चराने के लिए, तो ये लोग को क्या दिखता था, घोंघा दिखता था, ठीक, घोंघा दिखता था। दिन भर चराते थे लोग, 4 बजे तक, 5 बजे घर आते थे, तो क्या,
देव की, भगवान की फिर पूजा करते थे, ठीक। भगवान को और क्या बोलते हैं, देव बोलते हैं। देव बोलते हैं ना कि भाई हम चरा वरा लिए अब आपके दया धर्म से, तो अब पूजा करते हैं, क्या, देव की पूजा। तो देखो राम से क्या हो गया, रामावतार नदी परियोजना। आनंद से क्या हो गया, आनंद सागर नदी परियोजना। भैंस से क्या होगा, भैंसा झार नदी परियोजना। खूंटा से खूंटा घाट, मझनिया से मलहनिया, अरपा खोमसरा नदी परियोजना, घोंघा से घोंघा नदी परियोजना। आपको यहाँ याद रखना है बस, देव की जगह में सामने में धूर देव लगा देना, ठीक, धूर देव लगा देना, ठीक जी। अपना बिलासपुर कंप्लीट, बिलासपुर संभाग कंप्लीट, ठीक। कौन कौन सा संभाग कंप्लीट हो गया, सरगुजा कंप्लीट हो गया, अच्छा बैराज बचा है, ठीक, एक बैराज बचा है ना। चलो ना, नदी परियोजना लेकिन खत्म हो गया, नदी परियोजना खत्म हो गया, सरगुजा का खत्म हो गया, बिलासपुर का खत्म हो गया, बस्तर का खत्म हो गया, ठीक जी। बस्तर का, बिलासपुर का और सरगुजा का कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं बैराज। बैराज कहाँ है, बैराज तुम्हारा जांजगीर चांपा में, ठीक। तो उसका देख लेते हैं, जो पढ़ाने लायक वही पढ़ा रहा हूँ जी मैं, जो आते हैं एग्जाम में, जो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट से बहुत ज्यादा पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इससे ज्यादा बाहर कोई नहीं पूछेगा, इससे बाहर ज्यादा नहीं पूछेगा। तो आप लोगों को ट्रस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। किसी के ऊपर एक बार ट्रस्ट करेंगे तो क्या है, जब भी ट्रस्ट करेंगे तो रिश्ता मजबूत होता है, ठीक। तो ऐसा नहीं सोचना है कि नहीं आता है, मतलब ऐसा वैसा, जितना पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ो। नदी परियोजना को याद करने के लिए इससे कुछ शॉर्टकट ट्रिक नहीं है जी, ठीक, इससे कुछ शॉर्टकट ट्रिक नहीं है। देखो जांजगीर चांपा का देखते हैं, ठीक, जांजगीर चांपा का बैराज देखते हैं ना। जांजगीर चांपा का नदी परियोजना तो हो गया, जांजगीर में क्या था, जांजगीर चांपा में बहुत घनत्व वाला जनसंख्या है, तो उसमें कोरोना का मान लो रोग फैल जाएगा, तो सबसे ज्यादा कहाँ फैलेगा, जांजगीर चांपा में फैलेगा, तो रोग फैलेगा, रोग से रोकदा याद करना है, ठीक, दाम ना देना उसमें। तो जांजगीर चांपा के क्या, बैराज, ठीक, जांजगीर चांपा के बैराज ना, बैराज, देखो कैसे याद करना है, ठीक, बैराज, ठीक। बैराज, और आपको मैं नदी, बैराज और डैम में उस दिन अंतर ही बताया था ना, क्या अंतर होता है। तो जो नहीं देखा होगा इससे पहले वाले लेक्चर में जाइए और बैराज और नदी, सॉरी डैम में आप अंतर बताइएगा, ठीक। बैराज में बताया तो बैराज में क्या होता है, जैसे डैम होता है, डैम में जैसे नदी आ रहा है ऐसे, इसको बांध देते हैं, ठीक, पत्थर वत्थर जो जिससे भी बांधना होगा बांध देंगे, ठीक, और इधर पूरा पानी भरा रहेगा। और बैराज में क्या करते हैं, नदी क्या है, अपने निश्चित चाल से चलती रहती है पानी, ठीक, पानी अपनी निश्चित चाल से चलती रहती है, लेकिन किसी एक जगह पर क्या करते हैं, गड्ढा खोद देते हैं, और यहाँ पर क्या पानी भरे रहता है, एकदम पानी का स्तर क्या होता है, बड़ा रहता है, ठीक। इधर नॉर्मल रहेगा, इधर भी नॉर्मल रहेगा, लेकिन एक जगह ऐसा क्या होगा, पानी का स्तर ज्यादा रहेगा, यही क्या है, बैराज है, ठीक। और डिटेल्स देखना है तो आपको इससे पहले वाले वीडियो में देखना पड़ेगा। यहाँ पर टॉपिक आया बैराज के, इसलिए बता दिया ना। तो अपने को इसमें भी क्या करना है, ट्रिक याद करना है, हर जगह ट्रिक याद करो। ट्रिक देखने के लिए क्या करो, मैथ्स महासंकल्प को सब्सक्राइब करो और शेयर करो। ट्रिक क्या है, देखो जांजगीर चांपा का बैराज झटके में याद करा दूंगा, ठीक, एक झटके में याद करा दूंगा। क्या है जांजगीर चांपा का ट्रिक, एक नौकर था, ठीक, नौकर, वो कहाँ जाना चाहता है, शिवरी नारायण जाना चाहता है, क्या शिवरी नारायण जाना चाहता है, ठीक। क्यों जाना चाहता है शिवरी नारायण, क्योंकि मेला लगता है, पुन्नी मेला लगता है राजीव में, ठीक, राजीव में लगता है पुन्नी मेला ना, तो उस शिवरी नारायण जाना चाहता है। क्यों जाना चाहता है, महानदी देखने के लिए, महानदी को देखने के लिए, ठीक। एक स्टोरी है, ठीक, इसको याद करना आप लोग। तो वो अपने मालिक से क्या बोलता है, साहब, साहब बोलता है, साहब मैं कल शिवरी नारायण जाऊं, ठीक, क्या है ट्रिक, साहब मैं कल शिवरी नारायण जाऊं, ठीक। देखो क्या बोलता है वो, साहब, नौकर बोलता है अपने मालिक से, साहब कल, अच्छा, साहब मैं कल, छुट्टी मांगता है, मतलब शिवरी नारायण क्या करता है, जाहूं, ठीक, शिवरी नारायण क्या बोलता है, जाहूं, ठीक, जाहूं चाहे जाहूं, हाँ जाऊंगा चाहे जाऊं, आप लोग जो लिखना है। तो इसको क्या करना है, देखो साहब, पहले के लोग क्या बोलते थे, साहब साहब, मेम साहब, मेम साहब, मेम साहब, ऐसा बोलते थे ना। तो इसको क्या कर देना है, साहब, ह को मिटा देना है, क्या करना है, साहब साहब,
नहीं बोलते हैं जी, मूवी सब में नहीं देखे हो, साहब मैम साहब, एस साहब मैम साहब, ऐसा बोलते रहते हैं जी साहब। तो साहब मैं कल श्री नारायण जाऊं, नौकर बोलता है अपने मालिक से, ठीक। तो स से क्या याद करना है जी, स से क्या करना है, सा से देखो, सा से क्या याद करना है, फर्स्ट देखो सारा डी, ठीक, सारा डी नदी, सॉरी सारा डी याद करना है, ठीक, बैराज है ना, सारा डी, ठीक। दूसरा क्या है, ब से क्या हो जाएगा जी, ब से क्या हो जाएगा, बसंतपुर, बैराज है, ठीक, बसंतपुर। तीसरा क्या हो जाएगा जी, में से क्या हो जाएगा, मिनोरी, मीरोनी, मीरोनी ना, मीरोनी। चौथा क्या हो जाएगा जी, परियोजना, मिरोनी परियोजना। चौथा क्या हो जाएगी, कल से कलमा परियोजना ना, कलमा। अभी पटवारी के एग्जाम में यही क्वेश्चन आया था, कलमा परियोजना कहाँ है, तो जांगीर चांपा में है, ठीक। पांचवा देखो क्या है, शिवरी नारायण, ठीक, शिवरी नारायण से क्या हो जाएगा, शिवरी नारायण ना, शिवरी नारायण क्या हो जाएगा जी, शिवरी नारायण परियोजना, शिवरी नारायण परियोजना, ठीक। बैराज भी खत्म हो गया जी। एक बैराज रायपुर में क्या है, समोसा से क्या याद कीजिएगा, समोदा, समोसा, साफ हटा दीजिएगा, दा याद कीजिएगा। तो रायपुर में कौन सा एक बैराज है, समोदा बैराज, ठीक। और कहीं छूट रहा है क्या अपना, नहीं, अपना बिलासपुर कंप्लीट हो गया, बिलासपुर का सारा कंप्लीट हो गया। कल रायपुर दुर्ग बताऊंगा, दो संभाग को बताऊंगा, और जितने भी परियोजना, नदी परियोजना उसका उपनाम बताऊंगा, ठीक। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, ठीक। ट्रिक बता दे, साहब मैं कल शिवरी नारायण जाऊं, नौकर बोलता है, तो सा से क्या हो जाएगा, सारा डी, ब से क्या हो जाएगा, बसंतपुर, में से क्या हो जाएगा, मिरोनी, क से क्या हो जाएगा, कलमा, शिवरी नारायण से क्या हो जाएगा, शिवरी नारायण परियोजना, ठीक। अपना एकदम बहुत ही अच्छी अच्छी मतलब वे में अपन क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए, देखते देखते पता भी नहीं चला, ठीक। अपन 3 संभाग कंप्लीट कर लिए, ठीक। तो गुड नाइट, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।